हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अवकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 5E के जो क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कराया था उसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू वाई वन बराबर 0, इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखते हैं हम y बराबर e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y को हमारा हो जाएगा dy बटे dx। ठीक है, और d बटे dx ऑफ e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, तो e की पावर tan इनवर्स x का हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, और फिर tan इनवर्स x का करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जो हमारा डी वाई बटे डी एक्स आएगा, क्या होगा e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारा, ये डी वाई बटे डी एक्स है। ठीक है, ये इसको सामने लिख लेना इसको। ठीक है, ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स है। ठीक है, अब इसको हम डबल फिर से अवकलन करते हैं। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं, चूँकि हमें y2 लाना है। y2 का मतलब होता है कि द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, इसको ये जो है इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, फिर इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, ये अब इसका हम पुनः अवकलन करते हैं। अगर हम ऐसे भी करते हैं अंश बटे हर से तब भी सही रहेगा, हम ऐसे भी कर लेते हैं तब भी सही है। इसको हल करते हैं। इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं और इसको हम द्वितीय फलन। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स को द्वितीय फलन, तो इसका हम अवकलन करते हैं फर्स्ट सेकंड रूल से। तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स ऑफ डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, इंटू डी वाई प्लस का डी वाई बटे डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा बराबर का इसका करेंगे तो डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का डी वाई बटे डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, देखिए एक का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो 2x हो जाएगा बराबर ई की पावर tan इनवर्स को होगा ई की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आई थी, हमने जो सॉल्व किया था कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर आया था ई की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, तो यही इसकी स्थान पर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी वाई बटे डी एक्स बराबर का डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का इसमें से तो 2x डी वाई बटे डी एक्स माइनस का डी वाई बटे डी एक्स बराबर का 0। ठीक है, अब इसमें से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 और डी वाई बटे डी एक्स बराबर का 0। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y2। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
y2 प्लस का 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर 0। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर अवकलन के और अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं पूरे, तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ कि यदि साइन m साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए करो कि ये सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0। इतना हमें सिद्ध करना है। इसका डिफ्रेंशिएट करते हुए हमें इतना सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम साइन इंटू एम साइन इनवर्स x को y मानते हैं, तो y बराबर साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसको हम s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y को हो जाएगा dy बटे डी एक्स। ठीक है, तो और d बटे डी एक्स आप साइन m साइन इनवर्स x का हो जाएगा। देखिए इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये x है। ठीक है, साइन x, तो इसका रूट क्या होगा हमारा कास x, तो s के स्थान पर m साइन इनवर्स x लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। d बटे डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos m साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का क्या होगा कांस्टेंट m हमने बाहर कर लिया, और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह क्या है हमारा dy बटे डी एक्स है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसका हम पुनः अवकलन करते हैं, तो हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अवकलन करने से पूर्व पहले इसको हम इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर कास m साइन इनवर्स x, और ये m यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम s के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं और इसको द्वितीय फलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का डी वाई बटे डी एक्स, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। ठीक है, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट m हमने बाहर कर लिया, कास m साइन इनवर्स x का हो जाएगा माइनस का साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर से हम m साइन इनवर्स x का करेंगे तो हो जाएगा कांस्टेंट m, इसका भी हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके पूरा लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा, और इसका तो गुणा इधर कर देते हैं, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बटे डी एक्स, और ये 2 से 2 काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स यहाँ लिख देते हैं, ये एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और ये एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर साइन m साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरे का बटा ये भी तो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब क्या है m साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, ये y बराबर हमने इसको माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
इसका वर्ग हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y2, ठीक है, माइनस का, और डी वाई बटे डी एक्स को लिख सकते हैं y1, और x ये लिखा, x लिख दिया हमने, बराबर का माइनस का एम स्क्वायर ये, और साइन एम साइन एक्स को हमने y माना था तो y लिख दिया हमने। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1 प्लस का एम स्क्वायर y बराबर 0, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ कि यदि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y बराबर 0, इतना सिद्ध करना है। यानी इसका प्रयोग करते हुए हमें अवकलन करते हुए इतना हमें सिद्ध कर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y को हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, और d बटे डी एक्स ऑफ e की पावर एक कास इनवर्स x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा e की पावर एक कास इनवर्स x का क्या हो जाएगा, e की पावर एक कास इनवर्स x, ठीक है, और फिर d बटे डी एक्स ऑफ, इसका करेंगे फिर से अवकलन करने का, तो a कास इनवर्स x, ठीक है। कास tan टे हम बाहर कर लेते हैं, तो फिर कास इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा a इंटू ई ए की पावर कास इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हमारा है, डी वाई बटे डी एक्स है, ठीक है ये। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, इसको हम इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम फिर पुनः अवकलन कर देते हैं अंश बटे हर से, तब भी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम त्रियक इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, फिर से अवकलन करते हैं तब भी सही रहेगा। आप चाहे जिस तरह लगाएं, जिस तरह हम भेज देते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस भी लगा, चूँकि माइनस में होता है तो माइनस लगाते हैं, और डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का ए इंटू एक ई की पावर एक कास इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम पुनः अवकलन करते हैं, इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको हम द्वितीय फलन, ठीक है। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिएगा इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी बटे डी एक्स ऑफ इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, द्वितीय फलन, प्लस का डी वाई बटे डी एक्स इंटू का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी बटे डी एक्स, ये वाई नहीं होगा यहाँ पर। तो फिर क्या करेंगे हम, देखिएगा ये वाई रहेगा, ठीक है, ये वाई इंटू का डी बटे डी एक्स, फिर ये होगा। तो अब देखिएगा, और इस तरफ हो जाएगा माइनस का कास tan हम बाहर कर लेते हैं, और डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर एक कास इनवर्स एक्स, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस का इसका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इंटू का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे फिर से तो हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। 2 से 2 हम ये कैंसिल कर देते हैं, और माइनस का a ये लिखे हैं, और a ई की पावर एक कास इनवर्स x का हो जाएगा ई की पावर एक कास इनवर्स x, ठीक है ये। और फिर कास इनवर्स x करेंगे तो a कास tan बाहर कर लेते हैं, और माइनस का 1/√1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये a से a गुणा हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और इसका हम त्रियक गुणा भी कर देते हैं इसका इस तरफ, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बटे डी एक्स और गुणे का माइनस का एक्स, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब देखिएगा, अब पूरे का बटा इसमें का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर का हो जाएगा ये माइनस का ए स्क्वायर ई की पावर एक कास इनवर्स एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और बटे का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y2 प्लस का, इसको लिख सकते हैं y1 गुणे का माइनस का x, बराबर का लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर, और ई की पावर एक कास इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं y, ठीक है ये। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1 माइनस का ए स्क्वायर y बराबर 0, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आया तो वीडियो को लाइक भी कर दे, कमेंट भी करें, ठीक है, कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दिया हुआ है कि कहता है कि यदि y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, ठीक है, इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए y बराबर लिख लेते हैं। y बराबर हम लिखते हैं कि 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy बटे dx, ठीक है। देखिएगा कॉन्स्टेंट 500 हम बाहर कर लेते हैं, और d बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x, ठीक है, प्लस का 600 इसमें हम बाहर कर लेते हैं, और d बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x, ठीक है। अब देखिएगा e की पावर 7x क्या होगा, e की पावर 7x हो जाएगा, फिर 7x का करेंगे तो क्या होगा 7, ठीक है, x का हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट 7 हम बाहर कर लेंगे तो, और x का हो जाएगा 1, तो 7 गुणे 1 बराबर 7, तो हो जाएगा हमारा ये 500 ई की पावर 7x और गुणे का 7 प्लस का 600 ई की पावर माइनस 7x, और ये माइनस 7x का क्या होगा -7, ठीक है, माइनस का 7, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा ऊपर तो -7, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 7×35 और 00, ठीक है, 3500 ई की पावर 7x और माइनस 600, तो 6×4200, ठीक है, ये 4200 माइनस का 4200 ई की पावर माइनस 7x, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है डी वाई बटे डी एक्स है, ठीक है। अब इसका हम पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी एक्स का हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कॉन्स्टेंट हम 3500 बाहर कर लेते हैं, और फिर डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x लिखते हैं, माइनस का 4200 हम बाहर कर लेते हैं इसमें, और डी बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x लिखते हैं। तो इसका हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा 3500 ई की पावर 7x का हो जाएगा ई की पावर 7x गुणे का 7 माइनस का 4200 ई की पावर माइनस 7x और गुणे का -7, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखिएगा 7×35 और 70 क्या होगा 21, तो क्या होगा, तो 35 और 3 सॉरी 35 के 5 और 3 हासिल आए, और 70 के 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, ठीक है, 00 ये। अब e की पावर 7x माइनस ये होगा 7×2 14, 7×4 28, 28×1 29, तो 00 ये, और माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 7x, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखिएगा, इसमें हम 49 कॉमन कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर
तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने 49 कॉमन कर लिया, तो इसमें क्या बचेगा हमारा 500 बचेगा, ठीक है। इसमें e की पावर और 7x बचेगा, ठीक है। प्लस का इसमें से भी 49 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 600 e की पावर माइनस 7x, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी y, ठीक है। शुरू में ही दिया हुआ था कि y बराबर 50 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ये सवाल में ही दिया होता, तो इसकी वैल्यू हमने y रख दी, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ कि यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध करो कि या सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, e की पावर y और x प्लस वाई 1 लिखते हैं, ठीक है, बराबर 1। अब क्या करते हैं, देखिए इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं और इसको द्वितीय फलन, और इसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा e की पावर y डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस का एक्स प्लस 1 और डी बटे डी एक्स ऑफ e की पावर y बराबर डी बटे डी एक्स ऑफ 1, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, e की पावर y का e की पावर y और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा e की पावर y गुणे 1 प्लस का x प्लस 1 और e की पावर y क्या होगा, e की पावर y और y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और डी बटे डी एक्स ऑफ 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर का माइनस का e की पावर y बटे एक्स प्लस 1 e की पावर y, ठीक है, ये हो जाएगा। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस e की पावर y बटे एक्स प्लस 1, ठीक है। एक मिनट, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक रहेगा, ठीक है, माइनस का 1 बटा एक्स प्लस 1। तो हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, वो माइनस का 1 बटा एक्स प्लस 1, ठीक है। ये इसका हम एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, माइनस का एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम कर देते हैं डी बटे डी एक्स ऑफ, ये माइनस आगे लगा लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एक फार्मूला था डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, ये हो तो इसी से इसको हम हल कर लेते हैं। तो घात आगे आ जाती थी, हमने पढ़ा था माइनस का, और फिर घात आगे आ गई ये -1, और x प्लस 1 में के इसमें घात 1 घट जाती थी, तो हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -1 -2, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटा, इसको नीचे भी ले आएंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर था, ये था डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये था डी वाई बटे डी एक्स के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चूँकि इसमें दिया हुआ था कि डी, जो हमने प्रथम बार अवकलन किया था, तो डी बटे डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के 1 बटा एक्स प्लस 1 आई थी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई थी। तो एक चीज़ देखिए कि अगर इसका हम वर्क करते हैं तो हमें तो ये तो पता नहीं होता
कि ये माइनस में था कि प्लस में था, तो हमें यही तो प्राप्त होता था, ठीक है। ये प्राप्त होता था। अगर इसका हम यहाँ पर हम इसको हटा दें तब भी यही प्राप्त होगा, अगर माइनस भी रहेगा तब भी यही प्राप्त होगा। तो इसका हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिद्ध करना था हमारे यही आएगा, इति सिद्धम। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 26, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस पी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यूब, ठीक है। ये कहता है हमें सिद्ध कीजिए। इसको अब हम आपको दो तरह से बता सकते हैं। तो देखिएगा, इसका पहले अवकलन करेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है। इसका हम अगर दो बार अवकलन करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, फिर इसको हल कर लेते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम पूरा साथ लाने के लिए इसको हम इस बीच से बताएंगे, ठीक है, दूसरे बीच से। तो पहले बीच से आप कर लीजिएगा, इसको हम दूसरे बीच से बताते हैं। तो हमारा था पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अब इसका हम इसके सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। ये देखिएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2p, ठीक है, और डी पी बटे डी थीटा ये। और इसका क्या हो जाएगा कॉस टेन टे स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, ठीक है। और कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दो बाहर कर, दो घात आगे आ जाएगी, तो दो कास थीटा, ठीक है। और फिर कास थीटा का फिर से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो गया। और प्लस का ये बी स्क्वायर कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दो घात आगे आ जाएगी, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कास थीटा। ये देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2p, और डी पी बटे डी थीटा को हम लिख सकते हैं p डैश, ठीक है। यानी प्रथम बार अवकलन, जहाँ पर हम वाई डैश लिखते थे या y1 लिखते थे, ठीक है, उसी तरह इसको हम p डैश लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि। तो हमारा हो जाएगा, इसमें से हम दो कॉमन भी कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये और ये दो से दो कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा बचेगा पी डैश बराबर, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर प्लस में और ये माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी डी पी बटे डी थीटा की वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटेगा पी, ठीक है। ये समीकरण एक इसको ले लेते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं, ये ठीक है। चाहे इसका करें या इसका, इसी को हम कर लेते हैं, इसका हम अंश बटे हट से, ठीक है। तो इसका हम पुनः थीटा के सापेक्ष, यहाँ पर x लिख दिया था क्या, तो यहाँ पर थीटा लिखिएगा, ठीक है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डैश का क्या हो जाएगा डी पी बटे डी थीटा इंटू पी डैश, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा हर क्या है पी और डी बटे डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी बटे डी थीटा इंटू का पी, और पूरे का बटा ये पी स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा।
अब देखिएगा ध्यान से इसको, और ये डी पी बटे डी थीटा तो पी डैश का हो जाएगा पी डबल डैश, यानी कि डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसमें से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट कॉमन कर लेते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा पी और साइन थीटा, इसका हम पुनः अवकलन कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रूल से, तो हो जाएगा साइन थीटा डी बटे डी थीटा काश थीटा प्लस का काश थीटा डी बटे डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये अब क्या होगा देखिएगा, हो जाएगा हमारे ये माइनस का साइन थीटा और ये काश थीटा, ठीक है, ये वाला, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने कॉमन भी ले लिया है, और डी हो जाएगा पी का डी पी बटे डी थीटा, ठीक है, पूरे का बटा पी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पी इसमें भी है, ठीक है। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, पी बाहर कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, माइनस का साइन थीटा ये कॉस थीटा और डी पी बटे डी थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, ठीक है। तो पूरे का बटा हो जाएगा ये पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के साइन थीटा कास थीटा, ठीक है, और यहाँ पर इंटू डी पी बटे डी थीटा, इसकी वैल्यू रख देंगे अब, ठीक है, पूरे का बटा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ये पी कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा कास थीटा और डी पी बटे डी थीटा की वैल्यू क्या दी हुई थी, यहाँ पर देखिए हमने निकाली थी ये पी डैश, यानी कि ठीक है डी पी बटे डी थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे डी पी, ठीक डी सॉरी पी, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इंटू साइन थीटा कास थीटा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और बटे का पी, ठीक है, और पूरे का बटा पी स्क्वायर। अब इसका तो यह गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे इसको तो साइन स्क्वायर थीटा ये कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और पूरे का बटा, और ये इसमें गुणा कर हो जाएगा पी स्क्वायर में, तो पी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई थी, शुरू में ही दी हुई थी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सवाल में ही दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू चलिए रख देते हैं, तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर पूरे का बटा पी क्यूब, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, देखिएगा इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका इसके साथ, अब इसका फिर इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा साथ में। अब इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो हो जाएगा माइनस का बी बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा, ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह इसमें 4 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा घात, कास की घात 4 थीटा, ये हो गया। और माइनस में ये इसको लिख लेते हैं आगे हम, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, पूरे का बटा ये हो जाएगा पी क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब इसको हम पूरे फंक्शन से गुणा कर देंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बारी बारी से। तो देखिएगा ध्यान से, ये सब हमारा डी स्क्वायर पी बजे डी थीटा स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन। तो बी स्क्वायर को हम पहले पूरे फंक्शन से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास की घात 4 थीटा, इससे किया। इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब फिर बी का करेंगे इसके साथ प्लस का बी की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब बी का करेंगे इसके साथ माइनस का बी की घात 4 साइन की घात 4 थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इस, अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर को इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। अभी तो हमारा हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस का ए की घात 4 कास की घात 4 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका ए माइनस ए स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब माइनस ए स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा, ठीक है, ये। अब इसके साथ पूरे फंक्शन को इसका गुणा कर देते हैं तो इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद किया और पी की इसकी पावर बटे में पावर पी की पावर 3, ठीक, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, इसके साथ हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया ये तो हो जाएगा हमारा, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास की घात 4 थीटा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये 2 बार हो जाएगा, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे साथ में और इसको ले लेंगे साथ में, ठीक है, प्लस में बी की घात 4, यहाँ पर लिख लेते आगे, प्लस में बी की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस का ए की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ले लेंगे माइनस का बी की घात 4 साइन की घात 4 थीटा और ये माइनस में ए की घात 4 कास की घात 4 थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब पूरे फंक्शन हमने ले लिए हैं। अब इसका हम ब्रेकर तोड़, इसका हम स्क्वायर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा बी की घात 4 प्लस ए की घात 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइन यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे का बटा ये पी क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे हम,
इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास की घात 4 थीटा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का ये लिखेंगे b की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस का a की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये माइनस में b की घात 4 साइन की घात 4 थीटा माइनस का a की घात 4 कास की घात 4 थीटा, ठीक है। अब इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस में b की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस के a की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ से प्लस में ये हो गया तो हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, पूरे का बटा पी क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें जो कटता है उसे काट देंगे, देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ये देखिएगा इस एक चीज़ और एक चीज़ देखिए क्या कैंसिल होगा, इसमें a की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, प्लस का ये वाला। तो हमारा बचेगा क्या इसमें, देखिएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर कास की घात 4 थीटा प्लस का a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा, ये ठीक है। और इसके साथ ये प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की घात 2 थीटा प्लस इंटू कॉस की घात 2 थीटा, ठीक है। अब इसमें हम माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में ये माइनस में ये माइनस में, तो हमारा हो जाएगा a की घात 4 कास की घात 4 थीटा और ये हो जाएगा प्लस का b की घात 4 साइन की घात 4 थीटा और प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो जाएगा पूरे का बटा पी क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस में a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे का बटा पी क्यूब, ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पूरे का बटा पी क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की एक और ये ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये पी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटेगा ये पी क्यूब माइनस के इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर बटेगा पी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटेगा पी क्यूब माइनस का पी की घात 4 बटेगा पी क्यूब, ठीक है। ये इसमें 3 है, इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर हम
पी क्यूब इंटू पी, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर पी बचेगा। तो हमारा बचेगा क्या पूरा फाइनल, तो हमारा आ जाएगा जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटेगा पी क्यूब, ठीक है, ये माइनस का पी, और ये किसके बराबर आ रहा था अभी तक, डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये सब जो आ रहा था। तो यही देखिएगा, इसको हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस का पी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे का पी क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। सवाल लंबा है, ध्यान से लेकिन सरल, ठीक है, सिद्ध हो गया, ये समझने की ज़रूरत है। एक बार इसको आप हम फिर समझा देते हैं, और ये बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। हमारा सवाल दिया हुआ था कि यदि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर पी बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस पी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पी क्यूब, ठीक, इतना हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया था, इसको हम सबसे पहले एक्स के थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने पी स्क्वायर बराबर इतना लिख दिया, और थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया, ठीक है, तो टू पी डी पी बटे डी थीटा, और ये पूरा आ गया, ठीक है। ये फिर देखिएगा, तो ये हमने यहाँ पर इसमें से दो कॉमन कर लिया, ठीक है, तो ये दो से दो कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर पी डैश पी डैश का मतलब होता है डी पी बटे डी थीटा, यानी प्रथम बार अवकलन। फिर इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो ये बी स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा, इसका हम समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम पुनः क्या करते हैं, और ये जो पी है इसको हम इसमें भाग में भेज देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो इस तरह गुणा है तो इस तरह भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसका थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी पी बटे डी थीटा इंटू पी डैश इसका, और फिर पी इसका अंश बटे हर से कर दिया हमने, ठीक है, तो हर डी बटे डी थीटा अंश ये है, माइनस का अंश और डी बटे डी थीटा हर ये है, और फिर पूरे का बटा हर का होल स्क्वायर, हर क्या था पी, तो पी स्क्वायर हो गया। इसमें से हमने क्या किया, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सबसे पहले कांस्टेंट इसमें दोनों तरफ है, तो कॉमन कर लिया हमने। फिर देखिए पी ये है, और इसका ये फिर दो बार बन रहा था फलन, इसका हमने पुनः अवकलन कर दिया इसका, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रूल से, तो ये हो गया, इसको इसमें विभाजित कर दिया, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया, और पी का किया तो थीटा के सापेक्ष, तो डी पी बटे डी थीटा हो गया। अब देखिएगा, ये इसका किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉस थीटा और डी बटे डी थीटा इंटू साइन थीटा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हमने, और साइन थीटा कॉस थीटा और डी पी बटे डी थीटा। अब यहाँ पर हम देखिएगा, ये पी है, और यहाँ पर हम डी पी बटे डी थीटा की अब वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा पी का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डी पी बटे डी थीटा की वैल्यू जो प्रथम बार अवकलन करने पर हमें प्राप्त हुई थी, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसका हम तो ये गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू का स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब पूरे का बटा फिर ये इसके साथ में गुणा में आ जाएगा, तो पी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, इतना तो हमें क्लियर हुआ। अब यहाँ पर पी स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा बीस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रारंभ में साल में ही दिया था, इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये ठीक है, पूरा सेम वैसे ही। अब इसको क्या करते हैं, देखिएगा, इसको पहले इसके साथ हम मल्टीप्लाई पूरा कर लेते हैं, ठीक है, इसमें दो फंक्शन है, इसमें भी दो हैं, तो यानी कि चार फंक्शन गुणा करने पर प्राप्त होंगे। तो हमने जब गुणा किया तो चार फंक्शन में प्राप्त हुए, एक दो तीन ये चार, ठीक है, और ये इसके साथ ये है, पूरे का बटा का पी क्यूब हो गया। अब इसको हमने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस पूरे फंक्शन से बारी बारी से गुणा कर दिया, ठीक है, ये इसको आप ध्यान से करिए, बस इसमें गुणा ही देखने का है, तो इसको हमने कर दिया, ठीक है। तो ये जब इसकी बारी आई इसके में, तो ये इसके साथ सेम है इसके, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और पूरे का बटा पी क्यूब। अब देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वालों को हमने एक साथ में ले लिया, जिसमें इसके साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उसके साथ हमने ये ले लिया, ठीक है। और फिर जो फंक्शन अरेंज करते थे उसके साथ हमने अरेंज कर लिया, बी की घात चार साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है, ए की घात चार साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा कर लिया, इसके साथ इसको कर दिया। अब जो इसका था इसको हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया, तो
ये हो गया। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा किसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। ये अब क्या किया हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर थीटा को जो इसके साथ हमें प्लस का बनाना था, ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ ले लिया, ठीक।